Hi everyone, hope you all are doing well and welcome back to the another video of Git Sprint. In our previous video we have explored some of the basic commands, basic terminal commands which we'll be using throughout this Git series and now it's time to get our hands dirty and start working with Git practically. Before we start, I would highly recommend you to follow along with me and try each and every command in your own system. So, without wasting any further time, let's start exploring Git. ओके तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, हमने प्रीवियस वीडियो में गिट का कॉन्फ़िगरेशंस करा था जो कि हमको अभी रिक्वायर होगा, तो उसको एक बार और फिर से हम चेक कर लेते हैं। साथ ही में जो टर्मिनल कमांड्स मैंने बताई थी वो अभी हम यूज़ करने वाले, क्योंकि अभी मैं मेंशन कर देता हूँ कि अभी हम गिट के बारे में बात कर रहे हैं, गिटहब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी काम होगा वो टर्मिनल पे होगा। तो होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ऑब्वियसली बात है, टर्मिनल कोई सा भी ओपन कर सकते हैं, पर हमने गिट इंस्टॉल करा है तो हम यहाँ पर गिट बैश को ओपन करेंगे। मैंने एक फोल्डर बनाया है गिट स्प्रिंट करके, मैं इस टर्मिनल को वहीं पर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। सबसे पहले हमारे कॉन्फ़िगरेशंस हम चेक कर लेंगे। वो कॉन्फ़िगरेशंस चेक करने के लिए अगर आपको याद हो तो हमने एक कमांड देखी थी जिसका नाम था git config --- global user .name। इतना लिखने से चेक हो जाएगा कि है या नहीं है। तो मुझे आउटपुट आ गया है, यानी कि मेरा यूज़र नेम यहाँ पर सेट है। सिमिलरली मैं यहाँ पर ईमेल को देख सकता हूँ, user.email। अब टर्मिनल में जो भी आप कमांड्स टाइप करते हैं तो वो यहाँ पर हिस्ट्री में सेव रहती है। तो आप नेविगेशन जो अपर एरो की है, डाउन एरो की है, उससे आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया git config --- global user name। यहाँ मेरा ईमेल भी आ गया है। परफेक्ट, यहाँ तक आ गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। अब हम हमारा बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ करेंगे pwd। ये मैं यहाँ पर भी दिख रहा है पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। pwd हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताता है जो कि हमारी है गिट स्प्रिंट। ठीक है, अभी ये मेरी एक डायरेक्टरी है, ये मेरी एक गिट रिपोजिटरी नहीं है। गिट रिपोजिटरी वो होती है जहाँ पर हमारे चेंजेस ट्रैक होते हैं। अभी ये एक नॉर्मल डायरेक्टरी हमारी है। तो सबसे पहला काम हमें हमारी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज़ करनी है। गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज़ करने के लिए हमारे पास में कमांड जो है वो होती है git init। git init का मतलब कि एक एम्प्टी रिपोजिटरी हमारे फोल्डर में इनिशियलाइज कर दें। एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है, क्रिएट्स अ हिडन .git फोल्डर टू ट्रैक प्रोजेक्ट हिस्ट्री। ठीक है, टर्मिनल पे आते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ git init एंड प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो अलॉन्ग विथ मी। मैं पेस थोड़ा कम रखूँगा जब तक, ताकि आप भी मेरे साथ में कमांड को टाइप करके चला के देख सकें। अभी सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ उतना ही करके आपको देखना। आगे हम इसमें और इन डेप्थ देखेंगे जब हम गिटहब को हम देखेंगे, गिटहब रिमोट डायरेक्टरी वगैरह ब्रांचेस देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और इन डेप्थ जाएंगे। अभी के लिए आप ये कमांड जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो मेरे साथ में करें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा। तो गिट इनिट हम करते हैं। जैसे ही मैंने एंटर करा, यहाँ कुछ लिखा हुआ रहा। अच्छा, जब भी हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो हमें नीचे बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आधी चीज़ों का जवाब आपको वहीं पर डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है गिट इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन वर्क डायरेक्टरी गिट स्प्रिंट। और गिट स्प्रिंट के अंदर भी एक और यहाँ पर क्या बनाया है, यहाँ पर इन्होंने .git का कुछ बनाया है। अच्छा, .git का कुछ बनाया है। अगर इस फोल्डर के अंदर बनाया है तो अगर मेरे को कंटेंट देखना है तो हमने एक कमांड देखी थी ls, कि हम ls कर लेते हैं। अच्छा, ls करा तो यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, पर यहाँ जो मेरा फोल्डर है यहाँ .git आ गया। अच्छा, ये अभी ग्रे दिख रहा है,
ग्रे इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने हिडन आइटम्स को ऑन करके रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारी फाइल्स डॉट से बनी हुई रहती है वो सारी की सारी फाइल्स हमारी क्या होती है, हिडन फाइल होती है। तो ls करने से नहीं दिखेगी क्या? बिल्कुल ls करने से दिखेगी, पर सिर्फ ls करने से नहीं दिखेगी, हमें एक फ्लैग लगाना पड़ेगा उसके अंदर ls-a, है ना। तो एक एट्रीब्यूट हमको देना पड़ेगा। एंटर करते हैं तो अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि डॉट गिट यहाँ पर है, ठीक है। तो जो भी आपका डॉट से फोल्डर रहता है और डायरेक्टली नहीं दिखता, आपको -a लगाना पड़ता है। तो ये डॉट गिट हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपकी रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई है। अभी गिट का काम क्या है? गिट का काम है फाइल्स को ट्रैक करना। तो फाइल्स को ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले फाइल्स को ट्रैक करने के पहले हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि स्टेटस क्या है इसका, है ना। तो पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए हमें लिखना है गिट स्टेटस, और गिट स्टेटस करके हम एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ बता रहा है नो ब्रांच मास्टर ऑन ब्रांच मास्टर, यानी कि मास्टर ब्रांच पर नो कमिट येट, हमने अभी कोई भी कमिट नहीं करा है। नथिंग टू कमिट, कमिट करने के लिए भी कुछ नहीं है। क्रिएट कॉपी ऑफ फाइल यूज गिट ऐड टू ट्रैक, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक फाइल बनानी पड़ेगी और गिट ऐड लगाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर हम क्या करें इसका, ठीक है। तो हम एक फ़ाइल बनाते हैं क्योंकि हमें ट्रैक करना है तो कुछ होना तो ज़रूरी है। फाइल बनाने के लिए हमारे पास में कमांड थी टच, तो टच लिखेंगे। टच लिखने के बाद में एक फ़ाइल बनाते हैं। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल लेंगे, वही फ्रेंड वाला की फ्रेंड, और हम एक प्रोजेक्ट बना रहे। तो लेट्स से कि हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं। तो सबसे पहला तो हम पेज बनाएंगे index.html, एंटर करते हैं, ls करते हैं, ठीक है। index.html यहाँ आ गया, फाइल भी बन गई। अभी वापस करते हैं गिट स्टेटस कि अब हमको रिपोजिटरी का स्टेटस बताओ कि अब क्या है। अब तो एक फ़ाइल भी आ गई है। जैसे ही मैंने यहाँ पर बोला तो इस बार क्या लिखा आ रहा है, नो ब्रांच ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट येट, कोई भी कमिट नहीं करा है। पर यहाँ बोल रहा है अनट्रैक्ड फाइल्स, एक अनट्रैक्ड फाइल है जिसका नाम क्या है, index.html। इसका मतलब कि हमारे गिट को पता नहीं चल रहा है कि ये फाइल यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो गिट में क्या होता है बेसिकली, गिट में यहाँ पर कुछ वर्कफ्लो ऐसा काम करता है कि आपका एक्चुअल फाइल होता है, उसके बाद में होता है स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया से गिट ये पता करता है कि कोई फाइल को ट्रैक करना है या नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल इसको ऐसे ही याद रख सकते हो कि आप किसी फंक्शन में गए और वहाँ पर स्टेज लगा हुआ है। अगर आप स्टेज पे जाओगे तो फंक्शन ऑर्गेनाइज़र या फिर जो भी होस्ट कर रहा है उसको पता चलेगा कि हाँ आप फंक्शन में आए हुए हो, है ना, वो आपको ट्रैक कर पाएगा। अच्छा, अगर आप खाना खा के निकल गए तो किसी को नहीं पता लगेगा कि आप आए थे या नहीं आए थे, आपको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक बेसिक एनालॉजी है, इसको इंटरव्यूज़ वगैरह में नहीं बोलना है। स्टेजिंग एरिया वो होता है जहाँ पर जो भी फाइल रखी हुई रहती है गिट उसको ट्रैक करता है, ठीक है। तो अभी जो हमारी फाइल है वो नॉन स्टेजिंग एरिया में, यानी अनट्रैक्ड फाइल है। तो इसको स्टेजिंग एरिया में अगर डालना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए यूज़ करो गिट ऐड कमांड का। हमने लिखा गिट ऐड, और ऐड कमांड के बाद में हमको लिखना होता है फाइल का नाम। तो हमारी फाइल का नाम है index.html, एंटर करा, ठीक है। अभी वापस स्टेटस देखते हैं। जैसे ही अब मैंने स्टेटस देखा तो पिछली बार आया था अनट्रैक्ड, इस बार यहाँ पर आ रहा है चेंजेस टू कमिट न्यू फाइल index.html, ठीक है। ये यहाँ पर आ गई है स्टेजिंग एरिया। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैंने कोई भी कमिट नहीं करा है। अगर गलती से कोई फाइल स्टेज हो गई है तो उसको अनस्टेज करने के लिए भी हमारे पास कमांड क्या है, गिट rm -- कैश और फाइल का नाम index.html, ठीक है। अब स्टेटस देखूंगा तो वापस से हमारी क्या हो गई है, अनट्रैक्ड, मतलब अनस्टेजिंग एरिया में यहाँ पर आ गई, नॉन स्टेजिंग एरिया, ठीक है। इसको वापस स्टेज कर देते हैं।
अब बात करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा फाइल होती, जैसे मैं साइमल्टेनियसली और फाइल बनाता हूँ, हो सकता है मेरा फ्रेंड उस पर काम करे, तो हम कुछ और फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए है टच, फाइल का नाम लिखते हैं हम, जैसे कि एक हो सकता है contact.html। अच्छा, और फाइल्स अगर एक साथ बनानी है तो स्पेस लिख के कर सकते हो, contact.html, देन about.html, देन mission.html। अभी अगर ls करूँगा तो यहाँ साइमल्टेनियसली इतनी फाइल्स बन गई। अच्छा, गिट स्टेटस देखते हैं एक बार। देखिए, पिछली बार हमने जो गिट ऐड चलाया था उसमें index.html को ऑलरेडी हम स्टेज एरिया में भेज चुके हैं, मतलब गिट को पता है कि index.html हमको ट्रैक करनी है। पर अभी नॉन स्टेजिंग एरिया में कौन कौन सी फाइल होगी जो अभी हमने क्रिएट करी है, जिसका हमने गिट को ऐड नहीं करवाया या फिर नहीं बताया। तो अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो देखो ये फाइल यहाँ पर ट्रैक में आ रही है और ये तीनों फाइल जिसमें आ रही है अनट्रैक्ड। अगर इन तीनों फाइल्स को भी मुझे यहाँ पर स्टेजिंग एरिया में भेजना है तो हम क्या लिखेंगे, गिट ऐड और फाइल का नाम। पर यहाँ 3 फाइल है, हो सकता है कि यहाँ 15 फाइल भी होती है, एक साथ सभी को करवाना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है और सारी नॉन स्टेजिंग नॉन अनट्रैक्ड फाइल को हमें स्टेजिंग एरिया में भेजना है तो हम लगा सकते हैं गिट ऐड डॉट, यानी कि जितनी भी अनट्रैक्ड फाइल है सभी को स्टेजिंग एरिया में भेज। अगर अब मैं यहाँ पर स्टेटस चेक करता हूँ तो सारी फाइल यहाँ पर क्या हो गई है, ट्रैक हो गई। ठीक है, ट्रैकिंग के बाद में जो स्टेज होता है, ट्रैकिंग के बाद में स्टेज हमारा आता है कमिट करने का। ये एक स्टेज हो गया। ठीक है, अब स्टेज के बाद में उसको सेव करके रखना है। अब जैसे हमने फंक्शन का एग्जांपल लिया कि आप स्टेज पे गए, आपको होस्ट ट्रैक कर लेगा, पर उसकी एक एविडेंस कैसे रहेगा कि ये चीज़ यहाँ पर चेक हुई है। तो उसके लिए क्या होता है, स्टेज पे जाते हैं और फोटो खींची जाती है। ठीक है, तो फोटो क्या है, एविडेंस, कि अगर बाद में भी कोई देखेगा हाँ इतनी तारीख को ये वाले फंक्शन में इतनी बजे ये आए थे, तो उसकी एक इमेज बनी हुई है। तो वैसे ही हमारा कमिट होता है कि हमने जो भी स्टेज तो करवा दिया है, अभी उसको अगर सेव करना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको कमिट करते हैं। अभी कमिट करने के लिए कमांड जो है वो हमारे पास होती है गिट कमिट। अच्छा, कमिट करने के लिए हमें उसको मैसेज भी देना पड़ता है। देखो किसने करा, ये तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल से उठा लेगा, है ना, जो हमने बनाया था यूज़र नेम और ईमेल। कब करा वो टाइम ट्रैक कर लेगा जब भी अपलोड होगा, पर मैसेज हमको देना पड़ेगा। तो मैसेज हम एक फ्लैग लगा के देते हैं जिसका नाम होता है -m। तो हम यहाँ पर अभी इन चेंजेस को हम यहाँ पर कमिट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट कमिट -m। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएटेड प्रोजेक्ट इनिशियल एम्प्टी फाइल्स। ठीक है, क्रिएटेड प्रोजेक्ट इनिशियल एम्प्टी फाइल्स, ये हो गया है कमिट। ये कुछ यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ। अब ये जो है ये चेंजेस हो चुके हैं सेव। अगर मैं अब स्टेटस अगर देखूँगा तो गिट मुझे बोल रहा है कि नो ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। मतलब कि पुराने जो भी चेंजेस थे वो मैं सेव कर चुका हूँ। तो हर बार गिट क्या करेगा, नए नए चेंजेस ट्रैक करेगा। ठीक है, बात करते हैं कि इन कमिट्स का क्या फ़ायदा है। देखिए, हर बार जब भी हम कोई चेंज कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ यहाँ पर उसको ट्रैक करवाते हुए आ रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं एक और कमिट करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि कैसे ये यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर किसी फाइल में कुछ लिखना चाहूँगा, जैसे कि मैं पहले देखता हूँ cat index.html, इससे हमें पता लगेगा कि index.html के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने नई फाइल बनाई थी, कुछ नहीं लिखा है। अगर मुझे एडिट करना है तो हम क्या लिखेंगे, nano index.html। नैनो एडिटर ओपन हो गया। यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ, एक बेसिक सा HTML का कोड लिख देता हूँ, HTML
देन यहाँ मैं लिख देता हूँ हेड, देन यहाँ लिख देते हैं हम बॉडी, और यहाँ मैं सिंपली अभी लिख देता हूँ हेलो ले। ठीक है, अभी इसको सेव करने के लिए क्या था, कंट्रोल ओ, आउटराइट एंटर, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ cat index.html, तो मेरी फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कि हमने पहले सेव कर दिया था, पहले हमारे इंडेक्स की फाइल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पर git स्टेटस करता हूँ तो यहाँ पर अभी आ रहा है लिखा हुआ कि ट्रैक्ड तो है, पर यहाँ क्या आ रहा है लिखा हुआ मॉडिफाइड, यानी कि इस फाइल का स्टेटस क्या है कि ये मॉडिफाई हो चुकी है। ठीक है, अभी मॉडिफाइड फाइल को मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, गिट में ऐड करना पड़ेगा कि क्या मॉडिफाई हुआ है, वो गिट को बताना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गिट ऐड डॉट, ये हमारी फाइल ऐड हो गई है। ठीक है, वापस से देखते हैं गिट स्टेटस। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे, सेम रिपीट गिट commit -m edited index.html, ये हमारा कमिट हो गया, और कमिट ने हमें बताया कि एक फाइल चेंज हुई है और 6 इंसर्शन उसके अंदर हुए हैं। अगर मैं कोई चीज़ डिलीट कर देता हूँ तो ये भी बताएगा कि डिलीट हुआ है। ठीक है, वापस से गिट स्टेटस करता हूँ तो यहाँ बता रहा है कि हमारा गिट का ट्री क्लीन है। अब इससे क्या फ़ायदा, देखो कितने कमिट हुए हैं वो आप कैसे देख सकते हो, गिट लॉग नाम की कमांड आती है। जैसे ही गिट लॉग करोगे तो यहाँ देखो 2 कमिट बता रहा है। ये मेरा रीसेंट कमिट है कि index.html मैंने एडिट करी है, किसने करी है, क्या ईमेल है, कितनी बजे करी है, क्या उस कमिट की आईडी है। ठीक है, सेकंड ये भी, ये तो ये जो गिट है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऐसे है कि वो इस तरीके से ट्रैक कर रहा है। इसको थोड़ा और अच्छे प्रिटियर तरीके से देखने का तरीका ये है कि हम यहाँ लिखते हैं 1 लाइन, तो ये आईडी आ गई, ये यहाँ पर हमारा स्टेटस आ गया कि एडिटेड है, ये हमारी कौन सी फाइल है जो एडिट हुई है। ठीक है, मतलब ठीक है। अब मान लेते हैं कि जैसे मेरे को यहाँ पर कोई फाइल डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ पर थर्ड में कर देता हूँ कि index.html को हम डिलीट कर देते हैं। तो हम लिखते हैं rm-rf index.html, rm-rf index.html, ls index.html की फ़ाइल हो चुकी है डिलीट। और अगर मैं यहाँ जाता हूँ गिट स्टेटस, तो गिट को पता है कि इंडेक्स की फ़ाइल, क्योंकि वो ट्रैक कर रहा था पिछले कमिट में थी, तो उसको लग रहा है कि ये यहाँ पर डिलीट हो गई। अच्छा, इसको सेव करना है तो मैं क्या लिखूँगा, गिट ऐड डॉट, देन वापस गिट commit -m remove index.html, ठीक है, ये रिमूव हो गई। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ गिट लॉग वन लाइन, तो यहाँ 3 कमिट हो गए। अब देखो ये जो कमिट हो रहे हैं इन सभी के अंदर, ये पहला वाला जो कमिट है इसके अंदर सारी फाइल्स होगी जिसके अंदर हमारा खाली कोड है। ये दूसरा वाला जो कमिट है इसके अंदर सारी फाइल्स होगी, इंडेक्स वाली फाइल के अंदर हमारा अपडेटेड वाला कोड है। और ये जो तीसरा कमिट है जो हमारा अभी ऑलरेडी कमिट है, इसके अंदर हमारी जो फाइल है वो उसके अंदर होगा कि हमने फाइल डिलीट कर दी है, तो index.html को छोड़ के सारी फाइल्स होगी। अभी अगर मुझे वापस से अगर फर्स्ट डे वाला कोड चाहिए तो ये आईडी में सेव है, यानी कि इसने क्या कर लिए हैं, अलग अलग वर्जन्स बना लिए।
ठीक है, फर्स्ट डे का वर्ज़न अलग है, सेकंड डे का वर्ज़न अलग है, तो अगर मैं चाहूँ तो इस वर्ज़न को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। ठीक है, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि हमारी गिट की बेसिक कमांड्स क्या क्या थी। गिट की बेसिक कमांड है गिट इनिट, जिससे एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज होती है। गिट स्टेटस से हम चेक कर सकते हैं कि अभी हमारी रिपोजिटरी में फ़ाइल का स्टेटस क्या है, क्या वो नई फाइल है, अनट्रैक्ड फाइल है, क्या वो मॉडिफाइड हुई है, क्या वो डिलीट हुई है। देन ऐड से हम उसको गिट को वापस से बताते हैं कि इसका चेंजेस वापस से आप ट्रैक करो, है ना, यानी स्टेजिंग एरिया में वापस से फाइल को डालते हैं। देन हमारे पास में ये जो रिस्टोर वाली कमांड है, ये अब हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारा स्टेजिंग फाइल को नॉन स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए होती है। हमने कैश्ड का यूज़ करा था क्योंकि हमारी जो हमने फर्स्ट में ही वो कमांड चला दी थी जब हमारे कोई भी कमिट्स नहीं थे, है ना। देन उसके बाद में यहाँ पर है गेट कमिट, कि जब भी हम स्टेजिंग हमारी डिसाइड कर लेंगे कि ये फाइल हमको गेट को देनी है, उसके बाद में हम उसको सेव करने के लिए करते हैं कमिट, और गिट लॉग से हम हमारे कमिट्स का यहाँ पर डेटा देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम पुराने वाले डेटा को ला सकते हैं या फिर हम पुरानी फाइल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। Alright, so before we wrap up, I just want you to mention that the audio quality in this video wasn't the best since I have recorded these videos with a neckband. I'll be improving my audio setup in the upcoming video to provide you guys a better learning experience. Until then, I recommend you may use a earphone or headphone while watching these videos, and thanks for your patience and support. See you in the next video.